रामलला मंदिर में पूजा और दर्शन आज से शुरू। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन भक्तों की उमड़ी भीड़, तड़के 3 बजे से लगी कतारें। रामलला के श्रृंगार के बाद खुला पर्दा, 3 घंटे में 50,000 लोगों ने किया दर्शन। रामलला के पूजन का नया विधान ट्रस्ट को सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। योगी बोले, नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के रहे प्रतीक, युवाओं को जोड़ने का किया काम। आज से फिर दौड़ेगी नई दिल्ली से वंदे भारत। अयोध्या के लिए 1 हफ्ते 6 दिन चलेगी वंदे भारत। कड़ी सुरक्षा के घेरे में होगी अयोध्या जाने वाली ट्रेनें। चंदौली में 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा। 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। धान की खरीद में लगाया गया अनियमितता का आरोप, डीएम से जांच की मांग। जालौन में डंपर से टकराई श्रद्धालुओं भरी बस, 36 से ज्यादा लोग घायल, 12 हायर सेंटर रेफर। चित्रकूट से मथुरा दर्शन करने जा रहे थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर लाखों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में 2 बजे तक श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर एंट्री पर बैन लगाया गया है। मंदिर में दर्शन के लिए लगातार भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। मंदिर में 2 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रही है भीड़। मंदिर में 2 बजे तक श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे 2 बजे तक श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है और सोमवार को रामलला अपने निज स्थान पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि पूर्वक अनुष्ठान की सारी रस्में पूरी की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की। इस दौरान स्वामी गोविंद देव गिरिराज महाराज ने जल पिलाकर पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। राम मंदिर में 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए, जो भारत में एक नए कालखंड के आगाज का संदेश भी लेकर आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का। अगली खबर आपको बता दें कि 26 जनवरी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। रामनगरी में लगभग 13,000 पुलिस कर्मियों का पहरा होगा। डीजीपी मुख्यालय स्तर से 31 आईपीएस रहेंगे तैनात। आपको बता दें कि 10,000 सीसीटीवी कैमरों से मदद से निगरानी रखी जाएगी राम मंदिर पर। रामनगरी में लगभग 13,000 पुलिस कर्मियों का पहरा रहेगा। डीजीपी मुख्यालय स्तर से 31 आईपीएस रहेंगे रामनगरी में तैनात। 44 एसीपी, 140 सीओ, 208 अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। 5,000 मुख्य आरक्षी के अलावा 26 कंपनी पीएससी की तैनात रहेंगी। 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एटीएस और एसटीएफ की भी टीमें तैनात रहेंगी। पूरे प्रदेश में 26 जनवरी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे ट्रैक की सघन निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या जाने वाले मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। इंटरनेट मीडिया सेल भी हाई अलर्ट पर। इंटरनेट मीडिया सेल भी हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। अयोध्या के आसपास के जिलों में पीएससी को तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसी भी मुस्तैद। लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 60 से ज्यादा बच्चों ने लिया है जन्म। श्री राम पर नामकरण की रही हो। लोक बंधु अस्पताल में 14 बच्चों ने जन्म लिया है। केजीएमयू में 17 बच्चों का हुआ है जन्म। लोहिया अस्पताल में 7 बच्चों ने लिया है जन्म। झलकारी बाई में हुआ है 7 बच्चों का जन्म। अवंतीबाई अस्पताल में 11 बच्चों का जन्म हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 60 बच्चों ने लखनऊ में जन्म लिया है। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। मुआवजे की तुरंत घोषणा की। परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। शोभा यात्रा के दौरान डीजे में उतरा था करण। लखनऊ प्राण प्रतिष्ठा के दिन 60 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है। श्री राम पर नामकरण की रही होड़। यूपी गौरव सम्मान से नवाजी जाएगी प्रदेश की प्रतिभाएं। उत्तर प्रदेश दिवस पर दिया जाएगा सम्मान। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को मिलेगा यह सम्मान। चंद्रयान 3 मिशन को लीड कर रही थी डॉक्टर ऋतु। कानपुर के नवीन तिवारी को भी मिलेगा यह सम्मान। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को यह सम्मान दिया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को लीड कर रही थी डॉक्टर ऋतु। उत्तर प्रदेश दिवस पर दिया जाएगा सम्मान।
डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को मिलेगा सम्मान। चंद्रयान 3 को लीड कर रही थी डॉक्टर ऋतु। कानपुर के नवीन तिवारी को भी ये सम्मान मिलेगा। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को मिलेगा सम्मान। चंद्रयान 3 को लीड कर रही थी डॉक्टर ऋतु। उत्तर प्रदेश दिवस पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। यूपी गौरव सम्मान से नवाजी जाएंगी प्रदेश की प्रतिभाएं। उत्तर प्रदेश दिवस पर दिया जाएगा सम्मान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मुंबई कुशीनगर में भी उपद्रव के बाद हाई अलर्ट ये जारी किया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर रोड मार्च निकाला है। मुंबई कुशीनगर में हुए उपद्रव के बाद ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मुंबई कुशीनगर में हुए उपद्रव के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। डीजीपी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। सभी पुलिस अधिकारियों को सड़कों पर रोड मार्च निकालने के लिए अलर्ट। कानपुर राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मुंबई कुशीनगर में हुए उपद्रव के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर में जगह जगह दैविक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर के प्रसिद्ध सीसा मऊ बाजार के व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, तो वहीं पर जगह जगह भंडारे और सुंदरकांड का भी पाठ किया गया। तो वहीं शाम को कलकत्ता सारी में एक महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरी बाजार के व्यापारियों को लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं रतनराज के ऑनर ने दुकान के बाहर ही विशाल भंडारे का आयोजन किया और शाम को बजरंगबली की झांकी का आयोजन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों के अंदर एक धूम मची है। कितने सालों बाद भगवान राम घर में जगह मिली है उनको, रामलला को अपने निज स्थान पर जगह मिली है। भारत में दीपावली का माहौल है, दीपावली मनाई जा रही है। लग रहा कानपुर में तो दीपावली से भी ज्यादा उत्सव है और उससे ही ज्यादा माहौल है। जो जिस स्तर का व्यक्ति है, हनुमान भी अपने बंगले के बाहर मना रहा और गरीब की झोपड़ी में भी भगवान राम का कार्यक्रम मनाया जा रहा। और सीसा मऊ बाजार क्या पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में पूरा देश और प्रदेश राममय हो गया है। दिवाली मनाई जा रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने जीवन रहते भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिला। अगली खबर जालौन से, जहां पर घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे पर ट्रक से भिड़ी है श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। बस में सवार थे तकरीबन 60 श्रद्धालु। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी बस। राजस्थान के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। हादसे में 10 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है, 2 की हालत गंभीर।
बस में सवार थे तकरीबन 60 से ज्यादा श्रद्धालु। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी श्रद्धालुओं भरी बस। राजस्थान के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। जालौन में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ है सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। हादसे में 10 श्रद्धालु हुए हैं घायल, 2 की हालत गंभीर। बस में सवार थे तकरीबन 60 श्रद्धालु। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी बस। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता माजिद वर्मान। और माजिद, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है सर्दी का सितम चल रहा है। इसमें भारी घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो इसी से जो है मथुरा से चित्रकूट से मथुरा बस जा रही थी, जिसमें कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु उसमें जा रहे थे, जो बस से हाईवे पर टकराई है और बहुत भीषण हादसा हुआ है। हादसे में तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। हालांकि कोहरा काफी घना था और काफी रास्ता ऐसी है कि जिस तरीके से कोहरे के देखते हुए लोग बस नहीं चला पा रहे थे और वहीं ट्रक भी अनियंत्रित होकर चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रक के ड्राइवर जो है, चालक है, वो अनियंत्रित होकर ट्रक बहुत तेजी से चलाते हैं और जो वो तेजी से नशे की हालत में भगाते हैं। हालांकि प्रशासन ने बताया है कि जांच चल रही किस तरीके से हादसा हुआ है और अलग श्रद्धालुओं को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है और राजस्थान के श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है जिनका उपचार चल रहा है और इस पर जांच चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए माजिद। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी बस, हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी श्रद्धालु। जालौन में घने कोहरे की वजह से हुआ है सड़क हादसा। एक्सप्रेस वे पर ट्रक से भिड़ी थी श्रद्धालुओं भरी बस। अगली खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद को शुरू करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी से जोड़ने की जो मतदाताओं को जोड़ने की जो कवायद है उसको शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 2024 को लेकर के नई कवायद शुरू करने जा रही है। पार्टी से जोड़ने के लिए युवा मोर्चा द्वारा आयोजन किया जा रहा है। नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन होगा। पीएम 25 जनवरी को नए मतदाताओं को संबोधित भी करेंगे। 50 लाख नए मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम। आज दोपहर 3:30 पर कैसरबाग कार्यालय पर पीसी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और इसी दौरान मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी 2024 को लेकर के एक नई मुहिम शुरू कर रही है। इस नई मुहिम के तहत मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। आज 3:30 पे महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी प्रेस वार्ता करके संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी मतदाताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी एक बार फिर से नई मुहिम शुरू कर रही है। बीजेपी नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी से जोड़ने के लिए युवा मोर्चा द्वारा आयोजन किया जाएगा। नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन होगा। पीएम 25 जनवरी को नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पीएम 25 जनवरी को मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसी की जानकारी के लिए आज महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी प्रेस वार्ता कर संबोधित करेंगे। 50 लाख नए मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम। आज दोपहर 3:30 पर कैसरबाग कार्यालय पर किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में बीजेपी नई मुहिम शुरू कर रही है, मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की करेगी कोशिश। नमो नौ मतदाता सम्मेलन का आयोजन होगा। पीएम 25 जनवरी को नए मतदाताओं को करेंगे संबोधित। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज मनाई गई है। जयंती पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जीवन रक्षा के अंतर्गत हुआ मानव श्रृंखला का निर्माण गांधी स्टेडियम में डीएम के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। जीवन रक्षा के अंतर्गत मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। गांधी स्टेडियम में डीएम के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीलीभीत में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। जयंती पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन रक्षा के अंतर्गत हुआ मानव श्रृंखला का निर्माण गांधी स्टेडियम में डीएम के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीलीभीत में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। जयंती पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन रक्षा के अंतर्गत हुआ है मानव श्रृंखला का निर्माण। गांधी स्टेडियम में डीएम के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीलीभीत में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। जयंती पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अगली खबर एटा से बता दें, गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हो गई है और डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। बच्चे को बचपन से ही थी धारोभर नाम की बीमारी। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास लेकर गए थे परिजन। इंजेक्शन लगते ही बच्चा हुआ बेहोश, फिर बेहोशी में ही नहीं आया दोबारा उसको होश। फिलहाल डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर हुआ है फरार। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मारहारा के कस्बा स्थित डॉक्टर सुरेश के क्लिनिक की बताई जा रही है घटना। फिलहाल डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे की हुई मौत। फिलहाल डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारहारा के कस्बा स्थित डॉक्टर सुरेश के क्लिनिक की बताई जा रही है घटना। एटा में गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।